हेलो बच्चा पार्टी, मेरा नाम है प्रखर सक्सेना और आज हम शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशन का टॉपिक 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लें इसमें क्या क्या है। वेपर प्रेशर है, रॉल्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो रिवीजन नोट से पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि ये आपको बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। फुल चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और एक एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या क्या है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ओवर अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बहुत इजी सा है। वेपर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो वेपर एग्जर्ट कर मतलब लिक्विड के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर। वेपर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो लिक्विड के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर, और वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट में, और जो टेम्परेचर वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है। अब जो वेपर प्रेशर है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड है। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स: नेचर ऑफ द लिक्विड एंड टेम्परेचर। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज, वैसे इसमें कांस्टेंट बोला है, लेकिन अगर हम वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वेपर प्रेशर भी हमारा बढ़ जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स पे। ठीक है। इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। इसका सीधे सीधे कहने का मतलब है, जो ये है हमारा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ एक के। ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट हो गया। ठीक। इट इज मतलब ये हमारे सॉल्यूट भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट भी, जैसे ये हो गया is directly proportional to xb. Instead of the solution of volatile liquids, the partial pressure of each component for the solution is directly proportional to its mole fraction in solution. Suppose a solution is prepared by mixing two volatile liquids. याद रखना, जो लिक्विड होने चाहिए वो वोलेटाइल होने चाहिए। ये गिवन होगा कि क्वेश्चन में कि लिक्विड वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल। इन बी लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रिस्पेक्टिवली बी देयर मोल्स फ्रैक्शन एंड लेट पी एंड पी बी द their partial vapor pressure respectively in the solution at a particular temperature. P0 and Pb are the vapor pressure in the pure state respectively then according to Rolle's law. अब रोल्स लॉ ने ये कहा जो पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस। अब जब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या होगा? इसी का हमारी प्योर स्टेट में प्रेशर ऑफ एलिमेंट ए। ओके। वेपर प्रेशर हमारा एलिमेंट ए का इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ एलिमेंट ए, लेकिन इन प्योर सब्सटेंस। प्योर होगा एकदम वो, उसमें कोई मिलावट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस वो ए ही होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंसीडर डार्ट, और वैसे ही बी का हो जाएगा कंसीडरिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो पी टोटल पी ए प्लस पी हो जाएगा नॉर्मली जैसे होता है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ पी एंड पी ए और पी बी की वैल्यू उठा के रख दी, और जो एक्स है शुरू में मैंने बताया था जो मोल फ्रैक्शन है उन दोनों का सम 1 होता है, तो एक्स ए की जगह हम 1 - XB भी लिख सकते हैं। तो हम 1 - XB पी नॉट ए और प्लस एक्स बी आ गया। तो हम एक्स भी इसमें से कॉमन लेंगे तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए आएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया एक तरीके का। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बस ये बहुत आपके लिए काफ़ी है। द कंपोजिशन ऑफ द वेपर प्रेशर इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द पार्शियल प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स इफ वाई ए एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज। तो इसका मतलब ये है, जो पी ए है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए के इंटू पी टोटल है, वैसे ही पी बी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ पी बी इंटू पी टोटल। और जनरल में कह सकते हैं पी आई इक्वल्स टू वाई आई पी टोटल मोल फ्रैक्शन। ये जो वाई है वो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स को डिसाइड करता है। ठीक है। अब आते हैं रोल्स लॉ एज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज गिवन एज, जो हमने पढ़ा, पी इक्वल्स टू पी नॉट into mole fraction of component. ठीक। According to Henry laws, in the solution of a gas in a liquid, the gaseous components it's normally so volatile that it exists as a gas and solubility depends upon Henry law, to which Henry law में ये याद रखना है, Henry law ऐसा आ रहा है तो मतलब के एच आ जाएगा। पी ए इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऑन कंपेयरिंग बोथ एक्सप्रेशन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू के एच, देख सकते हो जो पी नॉट ए है वो हमारे के एच के इक्वल है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए थे, वो था हमारा वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। अभी आते हैं हम नॉन वोलेटाइल। फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। जो सोल्यूट है हमारा नॉन वोलेटाइल और जो सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल। रॉल्स लॉ में भी स्टार्ट
stated as a relative lowering of vapor pressure for a solution is equals to the mole fraction of solute. रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से मतलब क्या है, जैसे जो पी ए हमारा प्योर सब्सटेंस था और ये पी ए हमारा इम्प्योर हो गया, तो प्योर में तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी ना, 100 ही होगी एक तरीके से, और जो पी ए होगा वो कम होगा, तो इस वजह से पी नॉट ए माइनस पी ये हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। और अब रिलेटिव आ जाता है, रिलेट मतलब इससे रिलेट कर रहे हैं हम लोग पी नॉट ए से, तो इसके साथ ही आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू, ये हमारा प्योर सब्सटेंस ऑफ प्रेशर का आ जाएगा वेपर प्रेशर, और इनटू मतलब इम्प्योर सब्सटेंस ऑफ वेपर प्रेशर जो हमारा बना, और इससे रिलेट कर देंगे तो इधर भी पी नॉट ए, ठीक है। वेयर एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये हमारा सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा जो पी नॉट ए है, यानी देखो जैसे मैंने भी बताया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ, तो आइडियल सोल्यूशन पे बात है, सोल्यूशन इज कॉल्ड एन आइडियल सोल्यूशन इफ इट्स ओबेज रॉल्स लॉ ओवर अ वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये हमारा आइडियल सोल्यूशन वो कहलाता है जो मतलब इसको माने, ये नहीं कि इसको डाल देना भाई इसके इक्वल ना होगा, लेकिन इसके इक्वल होगा। तो रॉल्स लॉ इज ओबेड मतलब पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वैसे सिमिलर टू कंपोनेंट बी के लिए। अब मैक्सिमम एच इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम वी इक्वल्स टू जीरो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज नियरली इक्वल टू ए बी, इन दोनों के आपस की अट्रैक्शन इन दोनों के आपस की अट्रैक्शन के इक्वल होगी। सम एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन, एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, एन हेक्सेन एन हेप्टेन इन दोनों का मिक्सचर, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड बेंजीन टाउलिन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ठीक। नॉन आइडियल सोल्यूशन जो ओबे शायद नहीं करते हैं, अ सोल्यूशन विच डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ फॉर ऑल एग्जाम ऑल द कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एन नॉन आइडियल सोल्यूशन। मतलब इसको ना मान रहे हैं भाई साहब, हम तो ना मानेंगे, कुछ भी कर लो, ठीक। रॉल्स लॉ इज नॉट ओबेड पी ए कंपोनेंट पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड फॉर अनदर कंपोनेंट। मैक्सिमम नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, मैक्सिमम नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू बी, सब पूरा अपोजिट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन सर, वाटर इथेनॉल हो गया, क्लोरोफॉर्म एसीटोन हो गया, इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन हो गया। अ नॉन आइडियल सोल्यूशन कैन शो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, या तो वो पॉजिटिव शो करेगा या नेगेटिव शो करेगा, इक्वल शो करने वाला नहीं है वो, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, अब पॉजिटिव डेविएशन पे आते हैं, पॉजिटिव डेविएशन कैसे शो कर रहा है। इन दिस टाइप ऑफ डेविएशन ए बी interaction are weaker then the interaction between A and B leads to increase in vapor pressure। अब डेविएशन ऐसे होगा, जो ए और बी है ना, उनके अंदर का अट्रैक्शन तो अच्छा खासा होगा, और जो ए बी का अट्रैक्शन होगा जो आपस में घुल रहे होंगे उनका अट्रैक्शन कम होगा। जैसे एग्जांपल हो गया वाटर इथेनॉल क्लोरोफॉर्म वाटर, इथेनॉल CCl4, मेथेनॉल क्लोरोफॉर्म बेंजीन मेथेनॉल, एसिटिक एसिड टोलिन। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, in this type of deviation in non-ideal solution the intermolecular attractive force between A and BB are weaker than those between AB and leads to decrease in वेपर प्रेशर। इसमें इंक्रीज हो रहा था वेपर प्रेशर क्योंकि इन दोनों का हाई था, ठीक है। अब ये वीक इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों का लो है। तो जैसे ए बी का तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हाई होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ लो, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स समझ लो, और जो ए का आपस में अट्रैक्शन होगा वो कम होगा इसके मुकाबले। सम एग्जाम्पल सर, क्लोरोफॉर्म एसीटोन क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइल एसिटाइड H2HCl H2HNO3 एसिटिक एसिड पैराडीन क्लोरोफॉर्म एंड मेजिन। इतने ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप दो याद कर लो, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये हम ग्राफ पे आ जाते हैं, और मोल फ्रैक्शन की ग्राफ है, देख लेना इस पर नाम क्या। अब वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स सिस्टम एज फंक्शन ऑफ कंपोजिशन, अ सॉल्यूशन डेट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है। ये हमारा वेपर प्रेशर हो गया, ये हमारा मोल फ्रैक्शन। तो जैसे मोल फ्रैक्शन इसका ज़ीरो होगा तो इसका ऑब्वियसली वन हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम वन होता है, इसका वन कर दिया इसका ज़ीरो, तो ये एक ऐसा पॉइंट मान ले रहे हैं कि ये बढ़ रहा है क्योंकि ज़ीरो से वन हो रहा है, तो ये ऐसे बढ़ रहा है। और वैसे ही एक को हम ऊपर नीचे मान सकते हैं, आप चाहे इसे ऊपर कर दो चाहे उसे नीचे कर दो, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, और सिंपली इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, और जो इसके ऊपर एक कर्व बनाएंगे ना हम, हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा P1 हो जाएगा, ये हमारा P2 हो जाएगा, ये P1 प्लस P2 हो जाएगा, P टोटल, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन में क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये बस इसमें उल्टा कर्व बना देंगे, ये P1 ये P2 और ये वेपर प्रेशर, और बाकी सब सेम रहेगा।
स्टूडेंट डेट शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। नेगेटिव मतलब ये उल्टा जा रहा है और इसमें पॉजिटिव ऊपर जा रहा है। अब आते हैं एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंपोजिशन चेंज ना करे तो वो हमारा डिस्टिल रहेगा, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing large positive deviation from Rolle's law form minimum boiling azeotrophs at a specific composition example जैसे वाटर बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म और मिथनॉल अभी पढ़ा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज, जो मैक्सिमम होते हैं उनमें लार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। जो मैक्सिमम होंगे उनमें नेगेटिव होगा, जो मिनिमम होंगे उनमें पॉजिटिव डेविएशन होगा, ठीक है। फ्रॉम रोल्स लॉ form maximum boiling azeotrophs which boil at temperature higher than the boiling point of its component, मतलब और ज़्यादा जो उसका boiling point है उससे भी ज़्यादा। एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2O। नो द फॉर्मूला में हम पढ़ेंगे। रोल्स लॉ फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट P इक्वल्स टू पी नॉट ए कॉम्पोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। ये रोल्स लॉ का आएगा सोल्यूशन में वोलेटाइल के। रोल्स लॉ फॉर अ सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल के लिए पढ़ते हैं हम, ठीक है। पी नॉट ए ये हमारा प्योर सब्सटेंस, ये इम्प्योर और ये इससे रिलेट कर रहा है, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। और ये हमारा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। और ये एन बी अपॉन एन ए, डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अब नो द टर्म्स, कौन कौन से हमें टर्म्स याद रखनी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये है ऐसा टेम्परेचर जहाँ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर व्हेन टू और मोर वॉलेटाइल कंपाउंड्स, दो या दो से ज़्यादा वॉलेटाइल कंपाउंड हमारे पास आर इनक्लोज इन वेसल के बंद, द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपाउंड, मतलब दोनों का पार्शियल प्रेशर उनके सम होगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने ये बोला था।